मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, आप ये मत सोचिए कि अगर आप खुद अच्छा काम करते हैं तो उसका पुण्य सिर्फ आपको मिल जाएगा। अगर आपकी औलाद की आपने सही तरबियत नहीं की तो उसका गुनाह भी आपके सर पर होगा। अरे जो आज जो धर्म का नशा चढ़ा दिया है ना हिंदू मुसलमानों के दिलो दिमाग में, पूरे भारत के अंदर यही हालत। नहीं, हमें हमारा धर्म बचा लेगा। धर्म नहीं बचाता, आपका अमल आपको बचाएगा। मुसलमान हो कि हिंदू हो, हिंदू हैं, अमल अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेहतर है, अकीदा ढंग का है, डेफिनेटली यू विल एंटर द स्वर्ग। आप जन्नत जा सकते हैं अगर आपका अकीदा ठीक है, आपका अमल ठीक है। नहीं तो भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेण शमं नासं सर्वमन्यति गच्छति। आज जिस धर्म का नशा आपके दिमाग में है, नौजवानों के दिमाग में, कि हमको हमारा सनातन धर्म या हमारा हिंदू धर्म हमको स्वर्ग लेकर जाएगा, नहीं। आपका अमल अच्छा है तो आप जन्नत जा सकते हैं। क्या कोई मुसलमान अगर सिर्फ ये कहे कि आज आई लव मोहम्मद बोलने से मैं जन्नती हो जाऊंगा, क्या आज का मुसलमान अगर ये कहे कि मैं अपने आप को कहता हूं मैं मुसलमान हूं, पक्का मुसलमान, नमाज जिंदगी में नहीं, चुगलखोरी जिंदगी में है, शराब जिंदगी में है, नशे में हमेशा धुत रहा है, झूठ बोलता था, जिना करता था, सूद खाता था, क्या वह इंसान इतनी आसानी से जन्नत में चला जाएगा? नहीं जा सकता, सजा मिलेगी उसको। इसीलिए हम कहते हैं कि आदमी अमल से बड़ा होता है, आदमी धर्म से बड़ा नहीं होता। मैं सैयद हूं, सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सैयद हूं, बड़ा माना जाता है मजहब इस्लाम में, कुरैशी हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अरे नहीं सैयद बिरादरी से हैं। लेकिन क्या जन्नत में जाने के लिए सिर्फ सैयद बिरादरी से रिलेटेड होना जरूरी, ये काफी है? नहीं। जो चीजें शरीयत में इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, उसको करना भी जरूरी है, उसको मानना, उसको फॉलो करना जरूरी है। हिंदू भाई भी ये ना समझें कि जय श्री राम बोल देने से, गायत्री मंत्र जोर जोर से पढ़ देने से, हनुमान चालीसा पढ़ देने से ईश्वर के प्रिय मित्र बन जाएंगे। नहीं, ईश्वर का प्रिय मित्र कैसे बनना, ईश्वर का उसकी कुर्बत कैसे हासिल होगी? कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर की विशेषताओं का, उनकी अच्छी सिफात का जितना हम वर्णन करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफाती नाम है, अल्लाह तबारक व ताला का जो हुक्म है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है, जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो एक मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। ऐसे हिंदू भाइयों, किसी देवी देवता के नाम पर चीखने से, चिल्लाने से, सड़क जाम करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मनुस्मृति का ये मंत्र बहुत छोटा लेकिन बड़ी काम की बात कही। अमल आपका रहेगा। शरीरेने नाशम, शरीरेने समम नाशम, आपकी जो शरीर, आपकी जो बॉडी, ये जमीन में डालने के बाद ये मिट्टी में मिल जाए। ईश्वर के पास क्या जाएगा? ईश्वर के पास आपका अमल जाएगा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़।
मुसलमान है, कब्र में डाल दिया जाता है, उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, वहीं पर हड्डी खत्म हो जाती है, गल सड़ कर सब कुछ अमल उसका ट्रांसफर होता है। जो तुम्हारे पास है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जो आपने अमल करके भेज दिया अल्लाह के पास वो बाकी रहे। There are equal the message of the religious messages for Muslim and Sanatani। हम एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे कि सनातन धर्म क्या है, कौन है, नहीं है। ठीक, आप कॉन्सेप्ट रखते हैं ईश्वर को, आप ब्रह्मा को, आप शिव को, दुर्गा को। अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि का चला, भगवती माँ के 9 अवतार है, उनके 9 सिफत है, 9 मर्तबा उन्होंने अवतार लिया राक्षसों को मारने के लिए, तो नवरात्र में उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद दशहरा, आज हम जाम में फंसे, दशहरा का पूछा क्यों जाम है यहाँ पर कटिहार में, काफी देर तक जाम में फंसे रहे इसलिए आने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पूछा हमने पुलिस वाले से ट्रैफिक क्यों है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ये त्योहार है दशहरा का। हमने कहा कि ये तो 9वीं 10वीं, ये तो कल ही था लास्ट डेट। उन्होंने कहा कि बसिया होता, बसिया बासी। हिंदू धर्म में चूंकि रावण को मारा गया, श्री रामचंद्र जी ने इसी तारीख को, इसी डेट को, उसी सिस्टम को, उसी परंपरा को आज हिंदू भाई मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने उसी रावण को, जो जालिम था, जो राक्षस था, उसका वध किया था उनके लंका में। तो उसी याद को जिंदा रखने के लिए हर साल रावण की एक मूर्ति बनाई जाती है, एक लंबी चौड़ी मूर्ति बनाई जाती है और उसको मारते हैं तीर से और फिर आग लगकर उसको जलाकर भस्म करते हैं। वेदों में है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ये कुरान करीम की एक आयत में इसकी वजाहत करता हूं, जिस पर कुरान करीम की आयत पर जो इल्जाम लगाते हैं लोग कि आपके कुरान में है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत में जो माल मिल जाए उसको तुम आपस में बांट कर खा सकते हो। तो इस पर एतराज करते हैं कि देखिए मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। तो मैं इसी एक्सप्लेन में मंत्र पढ़ता हूँ, ऋग्वेद का ये मंत्र है जिसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजने। पहली बात तो कुरान करीम की इस आयत में कहीं नहीं है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, कहीं नहीं, बल्कि एक सिस्टम को बताया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जब उस वक्त में जो लड़ाई होती थी, 2 बादशाह आपस में लड़ते थे, उनमें से जो हार जाता था उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत और उसके सारे चीज जीतने वाले बादशाह का होता था। उस वक्त का निजाम था। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था, उससे पहले भी था। भारत का सबसे पुराना राजा चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे पहले हिंदू राजा, उनके जमाने में भी था। लड़ाई होती थी 2 बादशाह में, जो हार जाता था उसके टोटल चीज, यहां तक कि उसकी औरतें और उसके फौजी टोलियां सब कब्जे में गुलाम बनाकर लाए जाते थे। हर बादशाह के जमाने में ऐसा होता था, बादशाह हिंदू हो के मुसलमान हो, ऐसा होता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक निजाम तय किया गया, चूंकि गनीमत का जो माल होता था कमी बेशी हो जाती थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के तरफ से पैगाम आया कि कमी बेशी नहीं, आपस में बराबर बराबर बांट करके खाओगे। गनीमत का जो भी माल आएगा मैदान कारजार में, उसके अंदर में कोई कमी बेशी नहीं होगी, बराबर बांटना होगा। मैदान जीत कर लाए, बराबर बांटो। जितने भी वहां पर उस जंग में और उस गजवे में साथ रहेंगे लड़ने वाले, वापस में मिल बांट कर अपने आप में बांट लेंगे, तकसीम कर लेंगे। इसमें हिंदू का लफ्ज कहीं नहीं, ये तो नफरत पैदा करने के लिए हिंदू को जोड़ा जाता है इस आयत में। फकुलू, खाओ, मिम्मा, उन मालों में से, गनिम तुम, जो तुमने मैदान कारजार में प्राप्त किए। कौन सा प्रोफेसर हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, ये सबसे बड़ी डिक्शनरी संस्कृत इंटू हिंदी,
आज अगर आपको चाहिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले जाए। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम में लफ्ज हिंदू है ही नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं, जैन भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं, किसी भी धर्म के तरफ इशारा नहीं है, बल्कि आज जो लोग इसके अंदर में लफ्ज हिंदू को जोड़ देते हैं वो एक नफरत को जन्म दे रहे हैं, वो एक धर्मशास्त्र के मजबूत पैगाम को बदलने की कोशिश करते। और ऐसा तो वेदों में भी है, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने तुवम तूर्यतुवम, संस्कृत में यूयम अहम, अहम मने मैं, तुवम मने तुम, यूयम मने तुम सब। संस्कृत में इसमें इशारा होता है, संस्कृत में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया तुवम, तुम मैदान कारजार में तुवम तूर्य, उड़ा दो गर्दन उस राक्षस की जो अधर्मी होता है, जो राक्षस होता। लेकिन यहां पर राक्षस न हिंदू है न मुसलमान। अगर हिंदू भाई ये समझते हैं कि टोपीदारी वाला राक्षस है तो गलत। राक्षस मतलब जैसे भगवती माँ, दुर्गा माता का असल नाम भगवती माँ है। दुर्गा पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई, नवरात्र के अंदर में 9 विशेषताएं हैं उनकी। जैसे दुर्गा माता है, ब्रह्मचारिणी है, और 9 नाम है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री, माँ दुर्गे माता, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ काली, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा पूजा में यही मंत्र पढ़ा जाता है, पूछ लीजिएगा, यही मंत्र का जप होता है। वह इसी को कहते हैं कि बस ये मंत्र पढ़ेंगे तो दुर्गा माता खुश हो जाएंगी। खैर चलिए, वो उनका कॉन्सेप्ट, उनका अकीदा। लेकिन दुर्गा माता ने सबसे पहले जो अवतार लिया वो दुर्गा का अवतार लिया। क्यों? सबसे पहले जिस राक्षस को मारा गया वो दुर्गम राक्षस था, तो दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से उसका नाम पड़ा दुर्गा। और फिर भस्मासुर को मारने की वजह से काली का अवतार लिया, तब जाकर वो मरा। और भी बहुत सारे, जब पढ़ेंगे आप किताब में तो वो सारे किस किस मौके पर उन्होंने क्या अवतार लिया, किस किस को मारा है, तो पता चलेगा। हाँ, जो राक्षस होता है, जो डाकू होता है, मिसाल के तौर पर सड़क पर आप जा रहे हैं, डाकू सामने आ जाए, आपको मारने वाला होगा, राक्षस है। तुम तूर्य तरुषता, वैद का पैगाम है, मारो उसकी गर्दन उड़ा दो। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको किसी को मारना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, किसी डाकू से, किसी टेररिस्ट से, किसी आतंकवाद से, तो आप उस वक्त अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर ऐसा मौका और माहौल आता है तो आप हथियार उठा सकते, तीर धनुष उठा सकते। वहां के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करने के लिए नहीं। कोई आई लव मोहम्मद बोल दिया तो जेल में डाल दो, और कोई मजार पर चढ़कर उसके गुंबद को तोड़ता है तो उसका स्वागत करो। ऐसा नहीं चलेगा। ये राक्षस नहीं है, ये दोहरी पॉलिसी है, ये नफरत है या असबियत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में हर किसी को अपने अपने मजहब पर अकीदा, अपने मजहब पर प्रैक्टिस, अमल, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 देता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। शामली में एक नौजवान लड़का अपने सीने में लिखता आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उसको पुलिस ने FIR किया, उसको जेल में डाल दिया। वहीं पर फतेहपुर में बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के बाद कहा जाता है कि हम फला मजार को जाकर तोड़ेंगे, अभी 1.5-2 महीना पहले हुआ। पुलिस बेचारी कोशिश करती है बचाने के लिए, लेकिन वो जाते हैं, उसको तोड़ते हैं। किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर घर पर बुलडोजर चल जाता है। उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर, ईश्वर सब देख रहा।
तुवम दूर्य तरुष्यतः। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलम शरीरेणे समम नासम सर्वमन्यति गच्छति। तुम्हारा शरीर जमीन पर मिलकर भस्म होगा, तुम्हारा अमल ईश्वर के पास जाता है और तुम्हारे अमल के हिसाब से तुम्हारे लिए फैसला होगा। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन, महाप्रलय के दिन, परमात्मा ईश्वर के तराजू, वहां पर परमात्मा ईश्वर का कानून और उसकी अदालत वहां पर होगी। वहां पर तुम क्या जस्टिफाई करोगे, अपनी दिफा में क्या पेश करोगे? आइलम मोहम्मद हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा नबी की वजह से हमको ईमान मिला, उनकी वजह से ये जमीन बनी, उनकी वजह से ये कायनात सजाया गया। अरे जगतपति, पूरी दुनिया का मुहाफिज, कोई माए का लाल नहीं बता सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में किसी इंसान का ये कतरा खून अपने हाथों से बहाया। अरे उनके चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, जानी दुश्मनों को माफ कर दिया। उनके प्यारी सहाबियात, 80 साल की बूढ़ी माँ बीबी सुमैया को 20 से चीर दिया गया, उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया। उन्होंने बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख करके गिरेदार रस्सियां डाली गई, उन्होंने उन जैसे जालिमों को भी माफ कर दिया। 3 साल तक भूखे प्यासे शैब अबी तालिब में बंद किया गया। अल्लाह के नबी के सहाबा पत्ते खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को माफ कर दिया। क्या नबी को मौका नहीं मिला था? अरे फतेह मक्का के मौके पर एक सहाबी तो ऐलान कर रहे थे, अल-यौम यौमुम मलहमा, आज गोश्त का दिन है, आज तलवार का दिन है, आज अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी, हमारी तलवार होगी। क्योंकि कल तक इन्होंने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भूना था, कल तक इन्होंने हजरत जुबैर की आंखें निकाली थी, कल तक इन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए थे, कल तक इन्होंने हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा था। अल्लाह के नबी, आज हमारे पास तलवार है, आज हमारे पास ताकत है। मेरे नबी ने कहा कि नहीं, अल-यौम यौमुम मलहमा नहीं, अल-यौम यौमुम मरहमा, आज माफी का दिन है। लाओ ऐसा लीडर। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे नबी वो हैं जिन्होंने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम्हारे हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ पहुंच जाती है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून, अल मुस्लिम मन सलिम अन्नासा का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुस्लिम में कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। हमारे नबी तो ऐसे थे। आज अगर उनका नाम लिया जाता है तो बंद करो, जेल में डाल दो जेल में। लेकिन ये गलत है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मजहबी आजादी, सोचने की आजादी। कॉन्शियंस, सोचने की आजादी। आपके दिमाग में कौन है, राम है कि रहीम है कि मोहम्मद है? आप आजाद है, फ्रीडम है। प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन, आपका अकीदा क्या है, किसको खुदा मानते हो? सोचने की आजादी, तो आप क्या सोचते हो? मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यू आर फ्री, कुछ भी सोच सकते हैं। कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब अकीदा। जैसे हमारा अकीदा, आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, ये बोल सकते हैं। हालांकि सिर्फ बोलने से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। मोहम्मद से सच्चा मोहब्बत करने वाला वो होता है जो उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वरना नामी मुसलमान तो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को कामी मुसलमान पसंद है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही गई है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिं वाप्नुति न सुखम न प्राम गति।
कारता वर्तते कारता, नफ्स परस्त हो जाता है। वो आदमी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, न सिद्धिम वापनुति, उसको शुद्धि नहीं मिल सकती, न सुखम न सुख मिल सकता, न प्राम गतिम न परम पद मिल सकता। पहले के बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद आपकी नेक होगी, वो जो भी नेक काम करेगा, अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब किसको? माँ बाप को। वो ज़कात अदा करेगा तो हालांकि उस पर फर्ज है, लेकिन ये बताया किसने? माँ ने बताया, बाप ने बताया। बेटे बाप की क्या अहमियत है, माँ की क्या अहमियत है, नमाज कितना इंपॉर्टेंट है, रोजा कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बचपन से। अभी 2 साल भी नहीं हुए हमारे बच्चे को, उसकी माँ सोते वक्त दुआ पढ़ती है, उठते वक्त दुआ पढ़ती है, वो टोटल दुआएं उसको याद है, तकरीबन सोने उठने बैतुल खला जाने। अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, उसको ढंग से बोल भी नहीं पाती। उनको आयत करीमा याद है, आयतल कुर्सी याद है, हालांकि वो अलिफ बा तासा नहीं जानती, याद है जुबानी उसको, अलिफ मालिफ से लेकर या तक याद है। वो बच्ची ऐसी नहीं है कि उसको उसके सामने किताब रखेंगे तो वो देखकर पढ़ लेगी नूरानी क़ायदा या कुरान, लेकिन दुआएं याद है, आयतल कुर्सी याद है। आयतल कुर्सी सामने रखिए तो पढ़ नहीं पाएगी देखकर, लेकिन जुबानी सिर्फ एक लफ्ज बोल दीजिए अल्लाहु ला इलाहा, पूरी पढ़ देती है। सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका, पूरी पढ़ देती है। खाने की दुआ क्या है, खाने के बाद की दुआ क्या है, ये सब याद है। क्यों? उसकी माँ पढ़ती। ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद को नेक बनाए ताकि वह आपके लिए दुआएं करे। तो अगर कोई आदमी ये 3 काम करके जाता है तो सवाब उनको मरने के बाद। तो ये सब ध्यान देने की चीज है, वरना सिर्फ ये कि सर पे बस पट्टी बांध कर आ जाओ। सामने में था यहाँ रांची में एक लड़का, इस तरह का माहौल पैदा हुआ, सामने में पट्टी बांध कर ऐसे लिखा हुआ या रसूल अल्लाह या अली, कुछ ऐसे लिख करके एकदम आया, कहा पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया, आओ मारो मुझे गोली। नौजवानों में जोश होता, मुस्लिम में तो होता है, चूंकि ये योगी जी की अम्मा खाते हैं, चिकन मटन खाते तो बड़े जोश में आ जाते हैं। जोश से काम नहीं लेना है, सोच समझकर काम लेना है। असंवैधानिक कोई काम नहीं करना, इलीगल कोई भी काम नहीं करना है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर इस समाज को सुधारना है, अगर इस समाज के सिस्टम को बदलना है, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की नफरत को बदलना है, तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का, एजुकेशन का। नेता नहीं सिचुएशन बदल सकता, नेता तो सिचुएशन पैदा करता। आपके बच्चे जो अपने बच्चों को तालीम देंगे, जैसे सपोज दैट हमने पढ़ा यही फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हमने समझाया उनको, हमने कहा कि तुम तूर्य तरुशता, इसका मतलब फकुलू मिम्मा गनिमतुम का सेम मतलब है। अब एक तरफ अगर वो बच्चा जाहिल है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, उसको उसके गुरु ने बता दिया कि इसमें ये कहा गया कि हिंदुओं का माल लूटो खाओ, जहन में बात बैठ गई, जहन में उसके बात होगी और वो यही सोचेगा नहीं इसका यही मतलब है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। लेकिन वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो रिसर्च करेगा, गूगल में जाएगा, पीडीएफ ढूंढेगा, एक्सप्लेनेशन ढूंढेगा, डिक्शनरी में खोजेगा, पढ़ेगा कि क्या मतलब है, तो उस बच्चे की गलतफहमी दूर होगी। बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, 1-2 पुड़िया खिला दिया या 1-2 पैक कोरेक्स पिला दिया उनको, वो बच्चा एकदम पागल के तरह या तो या रसूल अल्लाह इला मोहम्मद का नारा लगाएगा, और फिर वो बच्चा फसाद का हिस्सा बनेगा, दंगे का हिस्सा बनेगा। वो बच्चा फिर बस वही 500 रुपए 1000 रुपए में, मैं जानता हूं मैं इस फील्ड में हूं, आपको जरूरत पड़ जाए अभी आप 500 रुपए दीजिए, आदमी आ जाते हैं सड़कों पर।
किसी के खिलाफ नारेबाजी करना हो या कहीं पर दंगा भड़काना हो तो 1,000 रुपए में लोग मिल जाए। समाज के अंदर तब्दीली कहां से आएगी? तालीम से आएगी। उनको बताएंगे कि जो मतलब फकुलु मिम्मा गनिमतुम का वही मतलब रुद्दु वो गिरिवा अशरैत पिशाजा तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी का तुवम तूर्य तरुष्यतः राक्षस को मारो सत्यम विभाजनी और जो बचा हुआ माल है सत्यम विभाजन, ईमानदारी से आपस में बांट कर खा लो। There is no difference between Quran and this मंत्र। इसमें कोई फर्क नहीं माने के एतबार से, लेकिन हमें कुरान की आयत की तस्दीक के लिए किसी मंत्र की या किसी वेदों के अश्लोक की हमें जरूरत नहीं है। हमारा कुरान मुसद्दक है। लेकिन जब कभी बात समझाने की आती है तो तब मैं मदद ले लिया करता। चूंकि हिंदू भाई संस्कृत कॉन्सेप्ट है उनका वेदों पर, गीता पर, रामायण पर, महाभारत पर, इसलिए पढ़कर बताते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था। महाराष्ट्र के अंदर में एक गुरुजी थे, उन्होंने ये कहा था कि रे मुसलमानों के जो मोहम्मद हैं ये कैसे रहमतुल्लिल आलमीन हैं, ये कैसे जगतपति हो सकते हैं? जिन्होंने छोटी बच्ची से विवाह किया वो जालिम है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात कही। 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर कैसे लाया जा सकता? मैंने ध्यान नहीं दिया उन बातों पर। तो चूंकि कंपैरेटिव स्टडीज बाज़ाब्ता इस पर हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि मौलाना है पीछे बैठे हजरत मौलाना ही के वालिद मोहतरम से हमें प्रेरणा मिली, अमीन खां साहब। वो हमारे घर पे हमारे यहाँ जलसे में एक बार आए। मैं उस वक्त अरबी अव्वल पढ़ रहा था, तो मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला। मैं हजरत को लेके आया अपने घर पे और मेरे घर पे रहे वो 2 दिन तक। जहाँ तक हो सका मैंने किया। तो मैंने शौक जाहिर की कि मैंने कहा मैं भी आपके